नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर पर। जी। ये किताब सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, मतलब ये कहानी है कि कैसे एक साधारण सा लड़का भारत का मिसाइल मैन और फिर राष्ट्रपति बना। हाँ, और हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ कहानी ना दोहराएं, बल्कि किताब से जो गहरी बातें हैं, डॉक्टर कलाम के जीवन के संघर्ष, उनकी सफलताएं, उनके संदेश, उनको समझें। बिल्कुल। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ये किताब सच में एक प्रेरणा है, खासकर युवाओं के लिए। सही कहा। ये दिखाती है कि अगर इरादा पक्का हो और मेहनत की जाए, तो मतलब कोई भी ऊंचाई हासिल की जा सकती है। तो कहानी शुरू होती है रामेश्वरम से 1931 में। बहुत ही साधारण परिवार था उनका। हाँ, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार। पिता नाव चलाते थे, जैसा आपने बताया। किताब में उनके बचपन के बारे में जो बताया गया है उसमें सादगी और वो आत्मनिर्भरता की बात बहुत आती है ना? बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि उनके जीवन के यही शुरुआती मूल्य, मतलब सादगी, कड़ी मेहनत, ये उनके पूरे जीवन में, उनके काम में दिखाई देते हैं। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ कोई बैकग्राउंड नहीं था, ये उनकी शख्सियत की नींव थे। जैसे वो सुबह उठकर अखबार बांटने में मदद करते थे अपनी पढ़ाई के साथ साथ। हाँ, मैंने भी पढ़ा था ये। छोटी उम्र में ही जिम्मेदारी का एहसास। जी। यही बातें उनके चरित्र का हिस्सा बन गई। फिर पढ़ाई का सफर। रामेश्वरम से निकलकर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहुंचे, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, जी। और वहां से फिर डीआरडीओ और इसरो। यहीं से मतलब कहानी और दिलचस्प हो जाती है। देश का मिसाइल कार्यक्रम उनके हाथों में आया। बिल्कुल। और डीआरडीओ का शुरुआती अनुभव शायद उतना अच्छा नहीं था, किताब बताती है, लेकिन इसरो में SLV-3 प्रोजेक्ट उनके लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। SLV-3। हाँ। हाँ, उसमें तो शायद पहली कोशिश असफल भी रही थी। हाँ, विफलता मिली थी। किताब में इसका जिक्र है, और ये भी कि कैसे प्रोफेसर सतीश धवन जैसे लोगों ने उन्हें संभाला, हौसला दिया, असफलता से सीखने की बात। ये महत्वपूर्ण है। और यहीं से उनका नेतृत्व निखरा। फिर आया IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहीं पर पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलें बनी। जी हाँ, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, इन सब के विकास में उनकी भूमिका मतलब निर्णायक थी। और इसीलिए उन्हें मिसाइल मैन कहा गया। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, तो उनके इन प्रयासों ने भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाया। ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी था। ये तो हुई विज्ञान की बात, लेकिन वो सिर्फ एक वैज्ञानिक तो नहीं थे, युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा बने, और फिर 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति भी। हाँ, और राष्ट्रपति के तौर पर भी उनकी वही सादगी और देशभक्ति कायम रही। किताब बताती है कि वो पीपल्स प्रेसिडेंट कहलाए। पीपल्स प्रेसिडेंट। वो चाहते थे कि राष्ट्रपति भवन आम लोगों के लिए, बच्चों के लिए खुला हो। अच्छा। उनका मानना था कि विज्ञान और तकनीक का फायदा समाज के आखिरी इंसान तक पहुंचना चाहिए, और राष्ट्रपति रहते हुए भी उनका जोर हमेशा युवाओं पर रहा। हाँ, वो हमेशा युवाओं से कहते थे, बड़े सपने देखो। बिल्कुल, बड़े सपने देखो और देश के लिए योगदान करो। किताब उनके संघर्षों का भी जिक्र करती है, जिससे ये संदेश मिलता है कि देखो, असफलताएं तो सीखने का हिस्सा हैं, उनसे घबराना नहीं है। किताब में वो एक लाइन भी है ना, कि सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। हाँ, ये उनके जीवन का सार है एक तरह से। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को और किताब के संदेश को एक लाइन में कहें, तो शायद यही कि सपने देखने होंगे, पर उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत, धैर्य और लगन चाहिए। हाँ, और असफलताओं से सीखने की हिम्मत भी। सही। ये किताब डॉक्टर कलाम के जीवन का एक बहुत शक्तिशाली चित्र तो देती ही है, पर ये एक अहम सवाल भी हमारे सामने रखती है। क्या सवाल? कि कैसे एक व्यक्ति का समर्पण, उसकी सोच, उसके मूल्य न सिर्फ उसका अपना जीवन बदल सकते हैं, बल्कि पूरे राष्ट्र की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। ये सोचने वाली बात है। हाँ, कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और राष्ट्रीय प्रगति में कितना गहरा संबंध हो सकता है। डॉक्टर कलाम का जीवन इसका एक जीता जागता उदाहरण है।